लाहौर की पुरानी गलियों में जहां हर ईंट किसी कहानी की गवाह है। अंदरून शहर के एक कदीम मोहल्ले में एक हवेली नमा मकान था, जिसकी दीवारें वक्त के साथ धुंधली पड़ चुकी थी, मगर उनके अंदर जो जिंदगियां बसी थीं, वो आज भी रंगीन थीं। ये मकान तमीना का था। तमीना एक 30 साला औरत थी जिसके चेहरे पर हुस्न था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी बसी हुई थी। उसके लंबे सिया बाल उसके कंधों पर बिखरे रहते थे। आपकी मौजूदगी से कमरा और ज्यादा खुशगवार हो गया है। इसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो सुनने वाले को खींच लेती थी। मगर आज इसकी आंखों में मिठास नहीं, एक सर्द आग थी। तमीना की जिंदगी में 3 लोग सबसे अहम थे। पहला उसका शोहर फरहान, जो 35 साल का एक खूबसूरत मगर चालाक आदमी था। फरहान की आंखों में एक अजीब कशिश थी जो औरतों को बेख्तियार खींचती थी। वो एक निजी कंपनी में आला ओहदे पर काम करता था। इसकी शख्सियत में एक ऐसा जादू था जो हर किसी को मुतासिर कर देता था, मगर ये जादू तमीना के लिए जहर बन चुका था। दूसरी इसकी सबसे करीबी सहेली नायला थी। नायला 28 साल की एक चंचल मगर शातिर औरत थी। इसका चेहरा मासूम था, मगर इस मासूमियत के पीछे एक गहरी चालाकी छुपी थी। नायला और तमीना बचपन की सहेलियां थीं। एक ही मोहल्ले में पली बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े और एक दूसरे के हर राज की अमीन थी। तमीना ने नायला को अपना हर राज बताया, मगर नायला ने अपने दिल में हमेशा एक तारीक कोना छुपा कर रखा। तीसरा अहम किरदार तमीना का बाप हाजी अब्दुल रहमान था। 60 साला हाजी साहब अंदरून शहर के मशहूर ताजिर थे। उनकी सफेद दाढ़ी उनके रैबदार चेहरे पर एक नूरानी चमक बिखेरती थी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वो मोहल्ले के बुजुर्ग थे और हर कोई इनकी इज्जत करता था, मगर हाजी साहब के सीने में भी एक राज दफन था, जो 20 साल से उनके दिल को खाए जा रहा था। तमीना की मां जुबैदा 50 साल की एक साबिर औरत थी, जो सारी जिंदगी खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही। इसके चेहरे की झरियां उसकी मुश्किलात की कहानी सुनाती थीं, मगर उसकी आंखों में आज भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी तूफान का इंतजार कर रही हो। कहानी का आगाज इस दिन से होता है जब तमीना को पता चला कि उसकी दुनिया झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी। वो एक सर्द जनवरी की शाम थी। लाहौर की सड़कों पर धुंध छाई हुई थी और हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाए। तमीना अपने कमरे में बैठी फरहान का इंतजार कर रही थी। मीटिंग है, देर हो जाएगी। फरहान ने कहा था कि आज दफ्तर में मीटिंग है, देर हो जाएगी। मगर तमीना का दिल बेचैन था। कुछ दिनों से फरहान बदला बदला सा लग रहा था। उसकी आंखों में वो मोहब्बत नहीं रही थी जो शादी के पहले साल थी। उसके लम्स में वो गर्मी नहीं रही थी जो तमीना के दिल को सुकून देती थी। तमीना ने फरहान को फोन किया, मगर फोन बंद था। उसने दोबारा किया, फिर तीसरी बार। हर बार वही जवाब, फोन बंद है। तमीना के दिल में शक का एक कांटा चुभने लगा। उसने नायला को फोन किया। नायला, फरहान का फोन बंद आ रहा है, मुझे
फिक्र हो रही है। नाइला ने हंसकर कहा। अरे यार तुम भी ना। मीटिंग में होगा, फोन साइलेंट पर रखा होगा। तुम बेवजह परेशान होती हो, सो जाओ, वो आ जाएगा। तमीना ने फोन रख दिया मगर उसका दिल नहीं माना। उसने अपना शाल ओढ़ा और घर से निकल गई। धुंध में लिपटी सड़कों पर वो फरहान के दफ्तर की तरफ चल पड़ी। मगर जब वो दफ्तर पहुंची तो दफ्तर बंद था। फरहान साहब तो शाम 5 बजे ही चले गए थे। चौकीदार ने बताया कि फरहान साहब तो शाम 5 बजे ही चले गए थे। तमीना के पांव तले से जमीन निकल गई। उसका दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। इसने कांपते हाथों से फरहान की गाड़ी का ट्रैकर चेक किया। गाड़ी मॉडल टाउन के एक घर के बाहर खड़ी थी। तमीना ने रक्षा लिया और उस पत्ते पर पहुंची। जब उसने वो घर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये नाइला का घर था। फरहान की गाड़ी नाइला के घर के बाहर खड़ी थी। रात के 10 बज रहे थे। तमीना ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। वो खामोशी से पिछली तरफ गई जहां नाइला के कमरे की खिड़की थी। खिड़की का पर्दा हल्का सा हटा हुआ था और अंदर का मंजर तमीना की आंखों के सामने था। फरहान और नाइला साथ बैठे हंस रहे थे। फरहान ने नाइला का हाथ पकड़ा हुआ था और नाइला उसके कंधे से लगी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे दुनिया में कोई और है ही नहीं। तमीना का जिस्म बेहस हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल ऐसे टूटा जैसे शीशा पत्थर से टकराकर 1000 टुकड़ों में बिखर जाए। उसके कानों में सुनाटा गूंज रहा था। उसने अपने होंठ बंद कर लिए और खामोशी से वापस आ गई। इस रात तमीना ने सोने की बहुत कोशिश की मगर आंखों में नींद नहीं आ रही थी। छत का पंखा घूम रहा था और उसके साथ तमीना का दिमाग भी घूम रहा था। समीना, I missed you. I brought you some. उसे वो सारे लम्हे याद आ रहे थे जब नाइला उसके घर आती थी, फरहान के सामने मुस्कुराती थी और तमीना सोचती थी कि मेरी कितनी अच्छी सहेली है। 20 साल की दोस्ती। तमीना ने अपने आप से कहा हमारी 20 साल की दोस्ती थी। 20 साल मैंने उसे अपनी बहन समझा। नाइला, मैंने तुम्हें अपने दिल की हर बात बताई। अपने दिल की हर बात बताई। और उसने मेरे साथ ये किया। अगले दिन तमीना ने कुछ नहीं कहा और ना ही फरहान ने नाइला से कुछ कहा। उसने फैसला किया कि वो खामोशी से सब कुछ देखेगी, समझेगी और फिर ऐसा बदला लेगी जो दोनों को जिंदगी भर याद रहेगा। दिनों ने हफ्तों का रूप धारा और हफ्तों ने महीनों का। तमीना खामोशी से सब कुछ देखती रही। फरहान हर हफ्ते 2-3 बार बहाने बनाकर बाहर जाता और नाइला के पास रात गुजारता। नाइला तमीना से फोन पर बात करती है। हेलो तमीना, सब ठीक है? हाँ नाइला, सब ठीक है। अच्छा सुनो, समीना, हाउ आर यू? आई एम सो वरीड अबाउट यू। और ऐसे पेश आती जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। समीना, एक दिन नाइला तमीना के घर आई। तमीना,
तुम आजकल बहुत खामोश रहती हो, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। समीना ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है नायला, बस थकान है, कुछ नहीं। तो चाय पिएगी? नायला ने कहा, हाँ बना दे। और सुन एक बात कहूं, तो फरहान पर इतना शक ना किया कर। मर्द हैं, काम में मसरूफ रहते हैं, तो उस पर भरोसा रख। तमीना का खून खोल उठा, मगर उसने अपने चेहरे पर एक आंसू भी नहीं आने दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक कहती है नायला, मुझे भरोसा रखना चाहिए। इस रात तमीना अपने कमरे में बैठी एक डायरी में लिख रही थी। उसने हर वो सबूत लिखा जो उसने जमा किया था। फरहान के फोन की कॉल हिस्ट्री, उसके बैंक अकाउंट से नायला को भेजे गए पैसे, वो तहाइफ जो फरहान ने नायला को दिए। तमीना ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, मगर बदला कैसे लेना है ये सवाल तमीना के दिमाग में घूमता रहता था। उसने कई मंसूबे सोचे और हर एक को रद्द कर दिया। आखिरकार उसने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो नायला की जिंदगी की बुनियादें हिला दे। नायला एक कंपनी में अकाउंटेंट थी। तमीना को मालूम था कि नायला कंपनी के पीसों में हीरा फेरी करती है। तमीना ने नायला की कंपनी के एक मुलाजिम उमरान से राब्ता किया। उमरान 25 साला नौजवान था जो नायला के जुल्म से तंग था। नायला ने इसे कई बार धमकाया था। तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है, अगर तुमने मेरी बात मानी तो ठीक। लेकिन नायला, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। उमरान ने तमीना को बताया कि नायला ने कंपनी के लाखों रुपए अपने अकाउंट में मुंतकिल किए हैं और जाली बिल्स बनाकर हिसाब किताब मिलाया है। ये देखो, फर्जी नाम और जाली दस्तखत और ये बढ़ाया हुआ रकम, सब कुछ वाज़ेह है। तमीना को वो सारे सबूत मिल गए जो उसे चाहिए थे। उसने एक फाइल तैयार की जिसमें नायला की हर हीरा फेरी की तफसील थी। अब बस वक्त का इंतजार था। मगर इसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने तमीना की जिंदगी को नई सिमत दे दी। एक शाम तमीना अपने बाप हाजी अब्दुल रहमान के घर गई। हाजी साहब बीमार थे और बिस्तर पर लेटे थे। जुबैदा उनकी खिदमत में लगी हुई थी। तमीना ने बाप का हाथ पकड़ा और पूछा, अब्बू आपको क्या हुआ? बेटी, मेरा दिल बहुत भारी है। मुझे एक बात कहनी है तुमसे, बहुत सालों से दिल में रखी हुई है। कहिए अब्बू, क्या बात है? बेटी, एक बात बतानी है तुझे। हाजी साहब ने जबेदा की तरफ देखा। जबेदा ने सर झुका लिया। बेटी, नायला तेरी सहेली है ना? तमीना चौंक गई। उसने कहा, हाँ अबू, नायला मेरी सहेली है। मगर आप इसका नाम क्यों ले रहे हैं? हाजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, नायला सिर्फ तेरी सहेली नहीं है, वो तेरी बहन है, सगी बहन। तमीना का जिस्म ऐसे जम गया जैसे किसी ने इसे पत्थर का बना दिया हो। उसकी सांसें रुक गईं, उसका दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। ये आप क्या कह रहे हैं? तमीना की आवाज कांप रही थी। बेटी तमीना, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूं। 20 साल पहले जब नायला की मां मर गई थी तो नायला सिर्फ 8 साल की थी। नायला का बाप शराबी था और उसने नायला को छोड़ दिया था। मेरा और नायला की मां के दरमियान एक रिश्ता था जो दुनिया से छुपा हुआ था। नायला मेरी बेटी है।
मगर मैंने जबीदा और समाज के डर से नायला को अपना नाम नहीं दिया। मैंने उसे मोहल्ले में एक यतीम बच्ची की तरह रहने दिया। ये किसने भेजा? और दूर से उसकी मदद करता रहा। तमीना के लिए ये ऐसा झटका था जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। बहन, नायला उसकी सगी बहन थी और वो उस बहन को तबाह करने का मंसूबा बना रही थी। तमीना ने चीख कर कहा, आपने ये बात मुझसे 20 साल छुपाए रखी। आपने नाइदिया को यतीम में रखा। आपने सबसे महरूम रखा। और अब आप मुझे बता रहे हैं। मुझे माफ कर दे, नायला को भी बता दे, मुझे उससे माफी मांगनी है। तुमीना, तेरे अबू सच कह रहे हैं। मुझे भी मालूम था, मैंने भी नायला के साथ ज्यादती की। मैंने भी गलत किया है, मगर आज मैं भी शर्मिंदा हूँ। तमीना का सर चकरा रहा था। वो तेजी से घर से निकली और सड़क पर आ गई। रात का अंधेरा था और सर्द हवा चल रही थी। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। नायला इसकी बहन है। नायला जिसने उसका शोहर छीना, वो उसकी अपनी बहन है। मगर क्या नायला को मालूम है? क्या नायला जानती है कि तमीना उसकी बहन है? तमीना ने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे समझ आया कि असल दुश्मन नायला नहीं फरहान है। मगर नायला ने भी तो मुझसे दोस्ती का भरोसा तोड़ा है। अगर वो जानती नहीं कि मैं उसकी बहन हूं, तब भी उसने अपनी सहेली के शोहर को कबूल किया। ये गलत है, मगर क्या मैं बदला लूं या माफ करूं? तमीना ने आखिरकार एक फैसला किया। उसने नायला को अपने घर बुलाया। फरहान दफ्तर में था, घर में सिर्फ वो दोनों थी। नायला आई तो हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, क्या बात है, आज अचानक बुला लिया? बैठ नायला, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। तमीना ने उसके सामने वो फाइल रख दी जिसमें फरहान और नायला के ताल्लुक के सारे सबूत थे। तमीना ने सर्द आवाज में कहा, मुझे सब पता है, महीनों से पता है। तो जो मेरी सबसे करीबी सहेली थी, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे मालूम है मैं बहुत गलत किया, मगर फरहान ने मुझसे शादी का वादा किया था। तमीना, मुझे माफ कर दे। और तूने अंधी होकर यकीन कर लिया। तूने एक बार मुझसे नहीं पूछा। नायला, ये दूसरी फाइल देखो, फरहान के झूठ का सबूत है। इसमें फरहान की असलियत थी, जुए की आदत, कर्ज और नायला के पैसे इस्तेमाल करने की तफसीलात। ये सच है, फरहान ने मुझे भी धोखा दिया। नायला, मुझे तुझे एक और बात बतानी है। तू यतीम नहीं है, तेरा बाप जिंदा है। हाजी अब्दुर्रहमान तेरे बाप हैं, तो मेरी सगी बहन है। नायला जमीन पर गिर पड़ी और चीख कर बोली, झूठ बोलती है तो। तमीना ने नायला को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। और मैंने तेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया, मुझे माफ कर दे। मैं तुझसे नफरत नहीं कर सकती नायला, तो मेरा खून है। नायला तमीना के सीने से लगकर जार जार रोने लगी। 20 साल का दर्द आज आंसुओं की शक्ल में बह रहा था। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर इस तरह रोएं जैसे 20 साल का सारा दर्द आज निकल रहा हो। बदला लेने से कुछ नहीं मिलता, नफरत जहर है जो इत्र में घल कर आता है, जो खुशबू तो देता है मगर अंदर से मार देता है। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। एक पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी थी और एक नई दुनिया शुरू हो रही थी।
जहर इत्र बन चुका था और नफरत मोहब्बत में बदल चुकी थी। उमरान, जिसने तमीना की बहुत मदद की थी, वो भी इस खानदान का हिस्सा बन गया। हाजी साहब ने इसे अपने कारोबार में जगह दी और उमरान ने वफादारी से काम किया। फरहान जेल से निकलने के बाद शहर छोड़कर चला गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने 2 औरतों की जिंदगियों से खेला था और अब वो तन्हा था, बिल्कुल तन्हा। कहानी का सबक नफरत और बदले की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे दिल में रखे। माफी में असल ताकत है। माफी में असल ताकत है, क्योंकि माफ करने वाला हारता नहीं बल्कि आजाद हो जाता है। धोखे की बुनियाद पर बने रिश्ते रेत के महल की तरह हैं जो वक्त की एक लहर से बह जाते हैं, मगर खून के रिश्ते और सच्ची मोहब्बत हर तूफान में खड़ी रहती है।